एमपी बोर्ड की क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में 18 फरवरी के लिए व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज़ का सेट ए हम इस वीडियो में समझेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। और देखिए इसके पहले जो आप पशुपालन का पेपर देकर आए हैं, हमने आपको 4 मॉडल पेपर दिए थे, साथ में एक स्पेशल पीडीएफ भी दी थी जिसमें से आपका प्रॉपर पेपर फंस गया था। ठीक है, तो इसी तरह से व्यवसाय यानी कि बिजनेस स्टडीज़ के आपको हम ये 4 मॉडल देंगे। ठीक है, 4 मॉडल पेपर जो कि बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए ये आपका सेट बी है, ये सी और सेट ये डी और ये आपका ए है। ठीक है, तो बहुत जल्दी ये चारों सेटें भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक, चलिए तो अब हम बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉपर चीज़ें वही आ रही है जो आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, चाहे आपकी सैम्पल पेपर के रूप में हो, चाहे आपका गेस पेपर हो या मॉडल पेपर हो। ठीक है, प्रश्न आपके प्रॉपर आ रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, लोगों की व्यय योग्य आय आदि कौन से व्यावसायिक पर्यावरण के घटक हैं? तो ये है आपके आर्थिक पर्यावरण के। अगला है, देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ये। ठीक है, नियंत्रण संबंधित है, तो नियंत्रण संबंधित है परिणाम से। नियोजन कम करता है, नियोजन क्या करता है? कम अनिश्चितता को। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है। नियंत्रण क्या है इसमें? नियंत्रण। प्रबंध के सिद्धांत है, तो प्रबंध के सिद्धांत है गतिशील। कैसे रहेंगे? गतिशील। प्रबंध का पहला यानी कि प्राथमिक कार्य है, तो इसका प्राथमिक कार्य क्या रहेगा? नियोजन करना। क्या करना? नियोजन। ठीक है, चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ पीस, इंक्रेज, पीपल्स स्पेंडिंग कैपेसिटी, ETC ऑल फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेटेड टू। तो इसका आएगा आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, अगला कंट्रोल इज रिलेटेड टू, यह रहेगा रिजल्ट। प्लानिंग रिड्यूस, इसका रहेगा ये। ठीक है, चलिए चौथे का होगा आपका ये द फाइनल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस इज कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल यानी नियंत्रण में करना। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, पांचवे का है आपका बी। और द फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, इसका है इसका प्लानिंग। ठीक है, लेकिन नियोजन, प्लानिंग करना हो गया। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारत में खालिस्ताना आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया, तो कौन सी? श्रमिक। श्रमिक। अगला है खालिस्तान संगठन के नियम लिखित में होते हैं, औपचारिक में। किसमें? औपचारिक में। औपचारिक पत्र बोलते हैं जिसे, है ना, औपचारिक। प्रबंध एक अमूर्त खालिस्तान है। शक्ति। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू हुआ था 1886 1900। टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु खालिस्तान था। मिश्रित। और विकेंद्रीकरण खालिस्तान का एक ही विकसित रूप है, वह भार्यापण। भारापण। चलिए हो गया। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए प्रॉपर वही रहेंगे क्वेश्चन आपके जो 100% श्योर परीक्षा में आएंगे। इस तरह से आपका पशुपालन का फंसा है। पूरे पेपर देखिए बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बिल्कुल
इधर उधर आउट। निर्देशन अभिप्रेरणा का एक तत्व है, तो यह आपका आसक्ति है। अगला है उपभोक्ता, वहाँ व्यक्ति है जो विक्रय के उद्देश्य से वस्तु क्रय करता है, ये भी आसक्ति है। प्रबंध के सिद्धांत लोच पूर्ण होते हैं, सत्य। नेतृत्व निर्देशन से संबंधित नहीं है, ये भी आपका सत्य है। निम्न स्तरीय प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है, पांचवा आपका सत्य है। और नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है, ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए राइट, ट्रू और फॉल्स इंग्लिश वर्जन आपका ये रोंग, ये भी रोंग रहेगा, ये राइट है, ये रोंग, राइट और रोंग। ठीक, चलिए अब जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सही जोड़ी लिखिए। पहले कार्य विभाजन, तो कार्य विभाजन है आपका विशिष्टीकरण। अधिक लागत है नियोजन की सीमा। अफवाहें हैं अनौपचारिक संगठन। लाभ उपक्रम की मजबूती का मापदंड। और प्रशासनिक कार्य आपके रहेंगे वित्तीय कार्य। कौन से वित्तीय कार्य? कार्यशील पूंजी है चालू संपत्तियां। ठीक है, छठे, और ये मानक सातवें, वस्तुओं की गुणवत्ता मानक। ठीक, चलिए हो गया। इसी के नीचे ये आपकी इंग्लिश वर्जन वालों के लिए देखिए, ये आपकी चौथी हो गई, नंबर यहाँ पे डाल देती हूँ, पांचवी हो गई, छठी, सातवीं, ये आपकी तीसरी, दूसरी और ये पहली। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। देखिए पहला है थोड़ा, चलिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कर्मचारियों का कौशल, क्षमता तथा योग्यता को बढ़ाया जाता है कहलाती है। तो प्रशिक्षण, इसमें आएगा आपका प्रशिक्षण। दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद क्या कहलाते हैं? तो औद्योगिक उत्पाद। ठीक है, चयन कौन सी प्रक्रिया है? तो चयन है नकारात्मक। या ऋणात्मक, कैसे? ऋणात्मक। उपभोक्ता के वस्तु के संबंध में जानने के अधिकार को क्या कहते हैं? तो कहेंगे सूचना का अधिकार। किसका? सूचना का अधिकार, यानी कि RTI। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? बाजार अर्थव्यवस्था। नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? मानकों का निर्धारण। ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा जनसंपर्क। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है, आप इनको फिल कर लीजिएगा। देखिए छठा प्रश्न है, प्रबंध की किटनर द्वारा दी गई परिभाषा लिखिए। प्रबंधकीय सिद्धांतों का महत्व समझाइए। उदारीकरण से आप यह क्या सही है? ठीक है, इसके बाद में निजी
करण से क्या आशय है, नियोजन की कोई एक परिभाषा लिखिए। संगठन की विशेषताएं लिखिए। औपचारिक संगठन से क्या आशय, नियुक्तिकरण का अर्थ बताना है। वित्तीय प्रबंधन से क्या आशय, पैकेजिंग का अर्थ बताना है। जनसंपर्क क्या है, विज्ञापन से क्या आशय है। इसके बाद में इको मार्क स्कीम क्या है, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है समझाना है। नियुक्तिकरण, स्टाफिंग का महत्व, नियंत्रण की विशेषताएं, वित्तीय प्रबंधन के प्रशासनिक यानी वित्तीय कार्य बताने हैं। नियोजन की विशेषताओं को समझाना है कोई 4। इसके बाद में संगठन का महत्व समझाइए। एक प्रभावी नेता के गुण, पैकेजिंग के 4 कार्य यानी लाभ लिखिए। ठीक है।